Zoom, इसको देखो। Zoom, इसको देखो। जब स्टाइल को रिपीट करने की बात आती है तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं हैं। अब देखिए ना, बेबो को पिछले दिनों साड़ी पहनने का ऐसा चस्का लगा कि हर दूसरे तीसरे इवेंट पर वो अपनी साड़ी ही संभालती दिखाई दी। वैसे और भी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने स्टाइल से चिपकी रहना चाहती हैं, क्योंकि इनकी ड्रेसेस का सिर्फ कलर बदलता है, स्टाइल नहीं। ये तस्वीरें देखकर आप भी समझ गए होंगे कि बॉलीवुड हीरोइंस भी पीछे नहीं हैं अपनी स्टाइल को रिपीट करने में। एक ही तरह के स्टाइल से बन गई हैं बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज। अब जरा करीना कपूर को ही देखिए। आजकल हर मौके, हर इवेंट में अपना टशन साड़ी के जरिए दिखा रही हैं। वे वो जहाँ जाती हैं एक अलग सी साड़ी और एक अलग सी हेयर स्टाइल में नजर आती हैं। एकता कपूर के घर हुई पार्टी में करीना एक स्टनिंग येलो साड़ी में पहुंची। ये और बात है कि बेबो साड़ी को ढंग से संभाल भी नहीं पा रही थी। बेबो को काफी मुश्किल हो रही थी इस साड़ी के पल्लू को संभालने में। साथ ही करीना साड़ी में ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद करीना कहाँ हार मानने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद करीना फिक्की के एक अवार्ड फंक्शन में भी आई, एक सिजलिंग ग्रीन साड़ी में। यहाँ भी बेबो का हाल रहा वैसा का वैसा। साड़ी संभालने में बेबो को हो रही थी काफी दिक्कत। और तो और बेबो को जब स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो वापस आते वक्त करीना गिरते गिरते बची। लेकिन अभी करीना की साड़ी को कुछ और गुल खिलाने बाकी थे। लेकिन हद तो तब हुई जब इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी करीना साड़ी में ही आई। और यहाँ बेबो की साड़ी ने जो हंगामा खड़ा किया उसके बारे में तो आप जानते ही हैं ना। ये था करीना का साड़ी का हंगामा। शुक्र है कि सैफ अली खान वहाँ मौजूद थे, वरना ना जाने क्या हो जाता। अब करीना का ब्लाउज एक्सीडेंटली खुला या जानबूझकर, इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, शायद करीना के पास हो। लेकिन इतना तो हम समझ ही गए हैं कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी करीना साड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि साड़ी तो बन गई है करीना का स्टाइल मंत्रा। और करीना इसी एक स्टाइल से बंधी सी नजर आ रही हैं। बेबो, आपके लिए हमारी बस एक ही सलाह है कि अगर आप साड़ी को ठीक तरह से नहीं संभाल पा रही हैं, तो प्लीज साड़ी ना पहने। क्या पता अगली बार आपकी साड़ी संभालने के लिए सैफ मौजूद हो या ना हो। ये तो थी बेबो की बात। अब बात करते हैं करीना की दोस्त से दुश्मन बनी प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका भी आजकल एक ही तरह के स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। स्पेशली गाउन्स और शॉर्ट ड्रेसेस से तो पिगी चॉप्स को खासा लगाव सा हो गया है। अगर कोई अवार्ड फंक्शन हो तो प्रियंका चोपड़ा गाउन में पहुंच जाती है। अगर कोई कैजुअल इवेंट हो या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन हो तो प्रियंका फिर नजर आती है इन्हीं कैजुअल आउटफिट्स में। जरा प्रियंका को उनके सिजलिंग गाउन्स पे देखिए। अब जरा प्रियंका के सेक्सी मिडीज और मिनीज को भी देख लीजिए। प्रियंका कितनी बार एक ही तरह के कपड़ों में नजर आई। माना कि एक वेल टोन्ड बॉडी की मालकिन प्रियंका चोपड़ा कुछ भी पहन ले अच्छी ही लगती हैं। लेकिन प्रियंका, हमारी आपको यही सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना स्टाइल बदल लें, क्योंकि आपको एक ही तरह की ड्रेसेस में देख देख कर हम बेहद बोर हो चुके हैं। एंड वी आर श्योर कि आपके फैंस भी बोर हो चुके होंगे। सो गिव अस अ ब्रेक टू दीज गाउन्स एंड मिडीज एंड ऑल दैट। और अगर हो सके तो अपना हेयर स्टाइल भी जरा चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपकी ड्रेसेस की ही तरह आपका हेयर स्टाइल भी काफी मोनोटोनस हो चुका है। इतना कि हमें कई बार लगा कि आपको बैड हेयर डे की शिकायत है। सो गेट अ मेकओवर बेबी। विद्या बालन, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि विद्या बालन इस लिस्ट में क्या कर रही हैं? आखिर विद्या का भी कोई स्टाइल है? वो तो अपनी अजीब और गरीब कपड़ों के लिए हमेशा ही क्रिटिसिज्म का शिकार होती हैं। इंडस्ट्री वाले हो या फिर उनके फैंस, जो कि बहुत कम हैं, अनफॉर्चुनेटली। सब उनके कपड़ों के लिए उनकी टांग खींचते हैं। लेकिन जनाब, विद्या का भी अपना एक स्टाइल है, उनके सूट्स का। लेकिन ये सलवार कुर्ता भी कुछ हटके होता है। इनको कहते हैं अनारकली सूट, जो विद्या का सबसे फेवरेट है।
फिल्में हो, एड्स हो, इवेंट्स हो, फैशन शोज हो, कुछ भी हो, विद्या हमेशा ही ऐसे स्टाइल में नजर आती हैं। लगता है विद्या को बहुत प्यार है अपने इन अनारकली सूट से, लेकिन विद्या भी क्या करे, कुछ और विद्या पर सूट भी तो नहीं करता। मजबूरी है भाई, फिर भी विद्या को जरूरत है एक चेंज की। तो ये थी बॉलीवुड के लीडिंग लेडीज जिन्होंने खुद को चेंज ना करने की कसम खा रखी है, ना ही अपने हेयर स्टाइल को और ना ही अपने कपड़ों को और ना ही अपने कपड़ों के स्टाइल को। फॉर पारस कोठारी, ज़ूम, मुंबई।